Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. हालेलुया। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबको हम डिवाइन लाइफ कलीसिया में स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीर्वाद करे। आइए इस समय में हम उस खुदावन यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, उस पवित्र परमेश्वर को हम महिमा देंगे और स्तुति करेंगे और आदर और सम्मान देंगे। आइए इस समय में हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करके वो खुदावन यीशु जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है, आइए हम सब लोग थोड़े समय में हम अपने मुंह खोलकर आवाज़ ऊंचा उठाकर हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर, वो आराधना के योग्य परमेश्वर, वो महिमा का परमेश्वर है। आइए हम समय में इस समय में हम सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे समान कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। ये सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। ये सुंदर समय जो आपने हमें दिया प्रभु स्तुति करने के लिए प्रभु, हम आपको ओ धन्यवाद देते हैं राजा। स्तुति के योग्य परमेश्वर राजा, स्तुतियों के बीच में विराजमान होने वाला परमेश्वर राजा, हमारे स्तुति को ग्रहण करने वाला परमेश्वर राजा, हमारे स्तुतियों को पिता परमेश्वर राजा ओ प्रभु यीशु ग्रहण करने वाला, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आराधना का नायक प्रभु, आराधना का योग्य परमेश्वर राजा, आराधना को पिता परमेश्वर ग्रहण करने वाला प्रभु राजा। आज पिता परमेश्वर हमारी स्तुति, हमारी आराधना प्रभु राजा आपके लिए एक सुखदायक सुगंध बने पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु इस समय में हम प्रार्थना करते, स्तुति करते प्रभु राजा। तू भला है, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु राजा, तू करुणा निदान है प्रभु राजा। ओ तू दया का सागर है प्रभु, तू प्रेमी परमेश्वर है राजा, तेरे समान कोई नहीं प्रभु राजा। ओ तेरे ओ महान कृपा के लिए हम धन्यवाद देते राजा। ओ तेरे वचन में लिखा है तेरे करुणा प्रभु सदा की है प्रभु राजा, उसके लिए हम स्तुति करते हैं प्रभु राजा। तेरे अनुग्रह हमारे जीवन के लिए बहुत है प्रभु राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा। प्रभु एकमात्र सच्चा परमेश्वर आप है प्रभु राजा, इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर आप है, आपकी स्तुति करते राजा। प्रभु यीशु हमें बनाने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति करते राजा। आकाश तारे प्रभु ओ इस पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति करते राजा। ओ हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा। ओ स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान होने वाला ओ सच्चा परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा। हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए ओ घायल हुआ पिता परमेश्वर, ओ हमारे लिए प्रभु तू मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा। आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है प्रभु राजा। ओ प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा। प्रभु तू हमारे लिए कंगाल बन गया प्रभु राजा ताकि हम धनी बन जाए प्रभु राजा। तू हमारे लिए दीन हो गया प्रभु राजा। ओ प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा। ओ पिता परमेश्वर आपने हमारे पापों को ओ क्षमा किया है प्रभु राजा, हमारे रोगों को दूर किया है प्रभु राजा, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा। इस समय में हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर राजा केवल आप ही है प्रभु राजा, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु राजा। प्रभु इस समय में आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु राजा। हालेलुया। सभी लोग हम दोहराएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब लोग कहेंगे पवित्र 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 स्वर्ग के सिंहासन पे बैठा परमेश्वर, पवित्र 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 तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है प्रभु। पवित्र 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 महान पवित्र परमेश्वर अच्छा। ओ हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को स्वागत करेंगे। हम जहाँ कहीं भी है हम सब लोग पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे। पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा जी हम आपको स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा जी हम आपको स्वागत करते हैं। आप उतर आइए, आप उतर आइए, हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में, हर एक के घरों में हम आपका स्वागत करते राजा। ओ आत्मा
आत्मा में हम आराधना करें प्रभु, आत्मा में पिता परमेश्वर, ओ हम आपको महिमा दे पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जब हम आराधना करते प्रभु, तेरे आत्मा में भर कर प्रभु पिता परमेश्वर हम आराधना करें प्रभु राजा। पवित्र आत्मा आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, आप हमें अगुवाई कीजिए, आप पिता परमेश्वर हमें चलाइए प्रभु। आपके हाथों में हम समर्पित करते, शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु आप राज कीजिए, आप ताबा लीजिए प्रभु, और सारी आदर महिमा गौरव केवल आपको देते हैं प्रभु। आपको हम कोटि 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 धन्यवाद देते राजा, आप राज्य कीजिए पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। ओ हमारे सारे ओ पिता परमेश्वर बातों को आपके हाथों में समर्पित करते राजा, आप अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु राजा, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमेन। प्रेज़ जीसस। इस समय में ऐसा ही हम प्रार्थना में रहकर प्रभु ने हमारे जीवन में किया हुआ सारे उपकार के लिए हम धन्यवाद करेंगे। हम जैसे वचन में देखते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य करो, जो कुछ मुझ में है उसको पवित्र नाम को धन्य करें, इस वचन में लिखा है। हालेलुया। समय में हम पवित्र उपस्थिति में हम ऐसा ही हम प्रार्थना में रहकर प्रभु का उपस्थिति में आज हम एक धन्यवाद के हृदय से आज हम प्रार्थना करेंगे। वो हमारे जीवन में हर पल हर समय में वो हमारे जीवन में वो हमारे साथ था, आज भी वो हमारे साथ है। हमारे जीवन में वो मार्ग बनाता है, जिस जगह पर मार्ग नहीं है उस जगह पर वो मार्ग बनाने वाला प्रभु है। आज हमारे जीवन में भी आज तक वो मार्ग को उन्होंने खोला है, उन्होंने हमारे जीवन में मार्ग बनाया है। हम जैसे वादा किया परमेश्वर के वचन के द्वारा, मैं तेरे लिए एक द्वार खोला हूँ, ऐसा वचन में हम देखा था। उस वादा के वचन के अनुसार आज हम विश्वास कर कर परमेश्वर को एक धन्यवाद के हृदय से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप हमारे लिए द्वार खोलता है, आप हमारे लिए राह बनाता है, आप हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। आज इस समय में तेरे ऊपर स्तुति में प्रभु आपके नाम को प्रभु हम स्तुति करते हो राजा। ओ जीसस, यस लॉर्ड, आमेन। तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। उसमें समय में ओ और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। यीशुआ, तू यहाँ चंगा कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं।
दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, कभी ना रुकता। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। आएगा और एक बार। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। यीशु खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा। तू यहाँ चलो फिर रहा, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ चार कर रहा, तेरी स्तुति करूं। तेरी स्तुति वो महिमा हो। तू यहाँ चलो फिर रहा, पवित्र आत्मा स्तुति करूं। यीशुआ स्तुति करूं। तू यहाँ और एक बार। तू यहाँ चलो फिर रहा, तेरी स्तुति करूं। सुबह समय में तू यहाँ कार्य कर रहा, स्तुति करूं। हालेलुया आमीन। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं। सुबह समय में स्तुति करूं। तू यहाँ चंगा कर रहा, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ हर दिल को बदल रहा, तेरी स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। यीशुआ। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। हाथ उठाकर खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा। हालेलुया। आप हमारा खुदा वो प्रभु, आप हमारे जीवन में सदा अनुग्रह कार्य करने वाला प्रभु है। आप राह बनाता है, आप हमारे जीवन में आज भी जीवित वो प्रभु, हम आराधना करने वाला प्रभु वो आप महान वो राजा। हमारा सोच से, हम मांगने से अधिक हमारे जीवन में कार्य करने वाला प्रभु। इस समय में हम आपको स्तुति करते हैं, तेरी आराधना वो प्रभु, तेरे नाम को महिमा वो प्रभु। आप राज्य करता है,
आप अद्भुत कार्य करता है, आप चमत्कार करता है। ओ आज हम हाथ उठाकर प्रभु हम आपको स्वागत करते हैं, आपका चमत्कार को, आपका अद्भुत कार्य को, आपका आशीष को प्रभु इस समय में हम स्वागत करते हो प्रभु। हालेलुया, ओ आमेन। आप राज्य करें, ओ तेरे पवित्र पवित्र नाम महिमा हो। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज भी मेरे जीवन में यीशु ओ चंगाई देंगे, आज भी मेरे जीवन में सारा ओ बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर जो मेरे साथ है, मैं विश्वास करने वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, आमेन। एक परमेश्वर को परिस्थिति में वो हमारे जीवन में वो हर एक कार्य से वो मुक्ति देने वाला एक राजाओं का राजा है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। वो यहोवा शालोम है, वो यहोवा राफा है, वो सर्वशक्तिमान एल शडाई परमेश्वर है। आज इस समय में हम उनका विजय का घोषणा करके उनके नाम का हम ऊंचा उठाकर प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है। आज भी वो आपका जीवन में वो अभिषेक करने वाला वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो एक हृदय से प्रभु हम आपको आराधना करते, आत्मा से आराधना करते, सच्चाई से हम आपको आराधना करें वो प्रभु। हालेलुया। गाएंगे? कितना लोग तैयार है? हालेलुया। एक स्तुति के साथ प्रभु का नाम को महिमा देंगे। हालेलुया, आमेन। यस, ओ आमेन। हालेलुया। उनके नाम को महिमा हो, वो उनके नाम को स्तुति हो। हालेलुया। में आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। गाएंगे? आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की आराधना करे। और एक बार गाएंगे? आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। बहता उसका लहू उसके तले, बहता उसका लहू उसके तले, आए चोरी उसके पास, देता हो छुटकारा, आए जो भी उसके पास, देता हो छुटकारा। आराधना में आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। पापों शापों के दूर
यीशु के लहू से, आमीन। पाप शापों से दूर, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से। ओ सुबह समय में आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण, यहोवा की आराधना करें। आराधना, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, गाएंगे हमारे साथ में। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, हमें छुटकारा केवल हमें यीशु ही में है। हालेलुया, छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें वो प्राण, यहोवा की आराधना करे। गाएंगे हमें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण, यहोवा की आराधना। यहोवा राफा, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। और एक बार यहोवा राफा, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पाँव में, देता वो छुटकारा। हालेलुया, आए जो भी उसके पाँव में, देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, और एक बार आराधना हो सच्चाई से, गाएंगे। हर एक चीज जिसमें वो प्राण, यहोवा की आराधना कर। और एक बार आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण, यहोवा की आराधना करे। और एक बार आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण, यहोवा की आराधना करेंगे। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब मैं गाऊं उसका भजन। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब मैं गाऊं उसका भजन। प्रभु की सेवा करो,
जब तक हो मुझ में जान, प्रभु की सेवा करूं जब तक हो मुझ में जान। चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान, चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की आराधना करे। समय में आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की आराधना करेगा। में आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की आराधना। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की आराधना करे। हमें आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की आराधना करे। हमें आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की आराधना करे। हालेलुया। ओ यीशु के नाम को ऊंचा हो, यीशु के नाम को महिमा हो। हालेलुया। ओ तेरे नाम को महिमा हो यीशु, यीशु यीशु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हो राजा। तेरे जैसा कोई नहीं है। इस समय में ऐसा ही अपने आंखों के बंद कर कर ओ हम समर्पित करते तेरे चरणों में। तेरे अलावा हमारे जीवन में कोई नहीं हो प्रभु। आज हम आपके नाम को स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा आपका कार्य वो प्रभु, वो आपका अद्भुत कार्य को हम स्वागत करते हैं। वो आपने हमारे जीवन में हर एक कार्य से हमारे जीवन में संभालने वाला वो पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में सहायता करने वाला पवित्र आत्मा का आज स्वागत करेंगे। आज मेरे जीवन को भर दीजिए वो प्रभु। आज मेरे जीवन में ओ राजा एक अनुभव ओ मैं पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा का कार्य मेरे जीवन में, मेरे घर पे ओ प्रभु, ओ मेरा घर पवित्र आत्मा का मंदिर हो, मेरा जीवन पवित्र आत्मा का मंदिर हो, ओ मेरा जीवन मेरा परिवार ओ पवित्र आत्मा का मंदिर हो। ऐसा कितना लोग चाहते आज समर्पित कीजिए। आज पवित्र आत्मा ओ आपका जीवन में भरने वाला प्रभु है। ओ हालेलुया। ओ प्रभु मैं आपको अनुभव करूं यीशु। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं आज समर्पण कर परमेश्वर के उपस्थिति में हम समर्पण करेंगे। ओ हमारे जीवन में जिसका पास प्यास है, वो भूखे है, उनका जीवन में वो भरने वाला प्रभु है। ओ हालेलुया। वी थैंक यू जीसस। आज हम प्रार्थना करेंगे प्रभु, हम समर्पित करते तेरे चरणों में, हम समर्पित करते वो राजा। ओ हालेलुया। तेरी स्तुति वो प्रभु, तेरे नाम को महिमा हो राजा। ओ शबला बरबतुना मकुरा बालाबा। ओ थैंक यू जीसस। वी वर्शिप योर होली नेम। ओ वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ जीसस। ओ आज हम आपके नाम को ऊंचा उठाते वो प्रभु। Oh, thank you, Lord. We praise you, Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठाकर मैं
प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, मैं माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ उठाकर हमें हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। हालेलुया, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, समय में एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, समय में सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना हो यीशु को, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। आएंगे हमारे साथ, एक नूर के समान चलूंगा, मैं तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। यीशुआ, एक नूर के समान चलूंगा। हालेलुया। हमारा निर्णय को ग्रहण करने वाला प्रभु, हमारे समर्पण को हमारे जीवन में आप स्वीकारने वाला परमेश्वर, हम जैसे हैं वैसा ही हमारे जीवन में आप स्वीकारने वाला प्रभु है, क्योंकि आप हमें सृष्टि करता है, आप हमें बनाता है, आप हमें प्रभु ऊंचा उठाते वो प्रभु, आप हमारे कुम्हार हो राजा, वो हमारे जीवन में तोड़कर आप बनाने वाला प्रभु है। हमारे जीवन में तेरे कार्यों को आप हमारे जीवन में प्रकट करने वाला राजा है। इस समय में हम धन्यवाद देंगे प्रभु। ओ वी गिव थैंक्स टू जीसस। हम धन्यवाद देते वो तेरे महिमा, वो तेरे धन्यवाद करते वो प्रभु आपका कार्य को, वो यीशु, वो आप सदा सर्वदा वो सर्वशक्तिमान हो प्रभु, वो हम आपसे प्यार करते हैं, वो आप माँ से गहरा प्यार हमारे जीवन में आप प्रभु अधिक हमारे जीवन में आप किया हो प्रभु। ओ हालेलुया गाएंगे, ओ आमेन, धन्यवाद यीशु। ओ तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं
है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हाँ प्रभु, आपका जैसा हमारे जीवन में और कोई नहीं है। आज हमारे जीवन को तेरे अनमोल हाथों में हम समर्पित करते हैं। आप राज्य कीजिए, तेरे अद्भुत कार्य हर एक जीवन में आप बरसाए वो प्रभु। तेरे अनुग्रह कार्य हर एक जीवन में प्रभु आप महान कार्य कर कर उनके जीवन में ऊंचा उठाने वाला प्रभु। तेरे सहायता बढ़े, तेरा अनुग्रह बढ़े, तेरी दया बढ़े हमारे जीवन में वो प्रभु। आप राज्य करें, तेरे पवित्र उपस्थिति में हम समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हरेक को आप राज्य कीजिए, हरेक को आप भर दीजिए वो प्रभु। तेरे पवित्र उपस्थिति में हम समर्पित करते हैं। आप आगे बढ़ाइए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए इसी तरह हम सभी लोग प्रार्थना में रहकर भजन संहिता 86 अध्याय को हम देखेंगे। साम्स 86, भजन संहिता 86 अध्याय, साम्स 86। मेरे पीछे दोहराइए। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूं। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूं। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणा में है। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके, जिस तरह से वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में, वो परमेश्वर अति करुणामय परमेश्वर है। वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में वो आनंदित करने वाला परमेश्वर, वो अपने दास के मन को आनंदित करने वाला परमेश्वर है। आइए हम सभी लोग इस समय में ओ परमेश्वर को ओ महिमा देंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ प्रभु, हम सब पिता परमेश्वर भक्त प्रभु, ओ आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु राजा। ओ पिता परमेश्वर, ओ हम पिता परमेश्वर केवल आप पे भरोसा रखते राजा। प्रभु, आप ही हमारे प्राण की रक्षा करने वाला परमेश्वर राजा। ओ प्रभु यीशु, इस समय में प्रभु जो तुझ पे विश्वास करते, जो तेरे चरणों में आए प्रभु, जो तुझसे प्रार्थना करते प्रभु यीशु, केवल आप ही उनके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं प्रभु राजा। केवल आप ही उनके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं पिता परमेश्वर राजा। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा। प्रभु आप राज्य कीजिए पिता परमेश्वर, अति करुणा में परमेश्वर राजा। ओ प्रभु, वचन में लिखा है जितने तुझे पुकारते प्रभु सभी के लिए प्रभु तू अति करुणा में परमेश्वर, तू करुणा दिखाने वाला परमेश्वर। हर एक के जीवन में आप करुणा दिखाइए प्रभु, हर एक के जीवन में आपके प्रेम से आप भर दीजिए प्रभु राजा। प्रभु आप आशीर्वाद कीजिए प्रभु। ओ प्रभु, इन दिनों में प्रभु तू पिता परमेश्वर के जीवन में राज्य कर प्रभु, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो राजा। सारा आदर महिमा गौरव केवल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए पिता, आमेन, आमेन। Praise Lord, we welcome you everyone in the presence of the Lord. और प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब आपको स्वागत करते हैं। Very glad to have you in our midst.
हमारे बीच में हम सब लोग यहाँ पर आप है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। We bring greetings to you in the name of the Lord. यीशु मसीह के नाम से आपको हम अभिनंदन करते हैं। I believe that you are fine and safe by the grace and mercy of the Lord. और मैं विश्वास करता हूँ, आशा रखता हूँ कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह के द्वारा हम सभी लोग सुरक्षित है और सही है। Hallelujah. हालेलुया। May God do the great things. और परमेश्वर महान कार्य करे। Firstly, we want to go for the announcement for this week that as usually we have a prayers and every day morning and evening, Wednesday and at Fridays we will have an evening prayers at 6:30. You can be a part in that in a Google Meet. You can come there and you can be a part in that, and we will gather and we will pray and study the word of God. और जल्दी से सूचना को मैं बताना चाहता हूँ कि हर दिन में सुबह 5 बजे प्रार्थना होती है और शाम को जो बुधवार को और शुक्रवार को शाम 6:30 बजे प्रार्थना होती है गूगल मीट के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। We hope that God has promised us. He opened the door. We believe that He will do the great things very soon. We will meet together in a physically also. और प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने एक अभिवचन हमें दिया है कि उसने हमारे लिए उस द्वार को खोल दिया है, और मैं आशा रखता हूँ और विश्वास करता हूँ कि बहुत ही जल्दी से हम सभी लोग शारीरिक रूप में एकत्रित मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। May God do the great things. परमेश्वर महान कार्य करे। And also we want to have another announcement about the children's prayer worship. And there we have in the same description we have given the link. In 12 o'clock they have a prayer in a YouTube live. Also in the evening Google Meet they are having the prayer for the children's. और एक सूचना मैं बताना चाहता हूँ कि संडे स्कूल के लिए बच्चों की जो सेवा है वो जो दोपहर को 12 बजे होती है रविवार को, और शाम को 6 बजे भी प्रार्थना होती है। We have given the description in the down. और नीचे जो लिंक में दिया गया है, I want everyone to be just to be concentrate on that and make your children, encourage your children to be part in that. और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस बच्चों की सेवा में जो आप भाग लीजिए और अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए ताकि वे शामिल हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। And also we are here I want to pray for those who have given the offering and the tithe and who are not able to give also, but we want to pray for everyone in this day. May God do the great things. और इस समय में जो परमेश्वर के लिए भेंट देते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जिन्होंने दिया है, जो दे रहे हैं और जो देना चाहते हैं, और जिनके पास नहीं है फिर भी उनके देने का मन है, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। We'll pray for Lord. In this day we are praying in your presence of God. We commit to your life in your presence. I pray those who have given with a generous heart. The word tells that you are the God who blesses, who gives generously, O Lord. परमेश्वर, आज हम आपकी उपस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। वचन में लिखा है जो उदार मन से आपके राज्य के लिए देता है प्रभु उसे आप आशीर्वाद करते हैं। Lord, bless them in this difficult time also. They have giving for you because you bless them. Lord, I pray those who are not able to give but they have a heart for you to give. We believe that you will surely bless them and lift them up and do the great things to be as a blessed people for your kingdom, O God. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस परिस्थिति में भी प्रभु जिन्होंने आपके लिए आपके राज्य के लिए दिया है पिता परमेश्वर, उन्हें भी आप आशीर्वाद कीजिए। परमेश्वर, जिनके पास नहीं है देने के लिए परंतु वो दिल है हृदय देने के लिए प्रभु, उन्हें भी आप आशीर्वाद कीजिए। आपके राज्य में और बढ़ाइए प्रभु, आपके वो राज्य से पिता परमेश्वर आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु राजा। Open the door gates of heaven that you bless them, O Jesus. प्रभु आपके स्वर्ग के द्वार को खोल दीजिए ताकि प्रभु अपने आशीर्वाद दे। Let your name be glorified. आपके नाम की महिमा हो and do the great things, और O God. महान कार्य कीजिए प्रभु। Let every needs be fulfilled in their life प्रभु उनके हर एक आवश्यकताएं जरूरत उनके जीवन में पूरी हो जाए। and do the great things. आप महान कार्य In कीजिए Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। We'll go to the word of God in this time. और इस समय में हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। Turn with me to the 2 Corinthians chapter 3 verse 17. और मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय 17वां वचन को हम देखेंगे। For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of God, there is a freedom. प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। Shall we all pray?
आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। Father, we come to your presence. पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Let the name of God be glorified. परमेश्वर आपके नाम की महिमा We हो। welcome that your freedom in this day, O प्रभु, Lord. इस समय में आपके स्वतंत्रता को हम स्वागत करते Let your हैं। word give the freedom in this day. प्रभु, आपका वचन इस समय में स्वतंत्रता दे। We pray that the Spirit of God fill your children, हम O God. प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपके बच्चों को भर दीजिए। Let the mighty hand of God be rest upon your children. परमेश्वर आपके सामर्थ्यशाली हाथ आपके बच्चों पर उतरने पाए। Hide your servants that you reveal your wisdom, O Lord. आपके दासों को छिपाकर प्रभु आपके बुद्धि को प्रकट We कीजिए। don't need the ideas of man, मनुष्य के विचारों की यहाँ पर जरूरत नहीं है, but we need the Spirit of God to reveal and dwell in our life, O लेकिन Father. पवित्र आत्मा आपके ज्ञान और बुद्धि यहाँ पर जरूरत है। आप यहाँ पर राज्य कीजिए। Fill us and cleanse us and heal us and deliver us, O God. परमेश्वर आप हमें भर दीजिए प्रभु, आप हमें छुटकारा दीजिए, आप हमें छंगाई दीजिए प्रभु। Today we remember, Lord, and your freedom in our life, O प्रभु, Jesus. आज आपके स्वतंत्रता को हम फिर से याद करते हैं And प्रभु, we welcome your freedom once और more. फिर से एक बार आपके स्वतंत्रता को हम स्वागत When your करते हैं। children hearing your word, जब आपके बच्चे वचन को सुनते हैं, receive the freedom in their life उनके जीवन में स्वतंत्रता को पाए and प्रभु। do the great things. आप महान कार्य Let कीजिए, your name be आपके glorified. नाम की महिमा हो, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से। amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। The word freedom that we talk about in nation, we will talk about that. In many areas we talk about the freedom. और स्वतंत्रता के बारे में हम देश में भी बता सकते हैं और बहुत सारे बातों में भी हम स्वतंत्रता के बारे में बता सकते हैं। Many nations fight for the freedom. और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, Even a country was fight for the freedom. और यहाँ तक कि देश भी जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई करता है, Even our life, personal life needs the freedom. और यहाँ तक कि हमारे व्यक्तिगत जीवन भी स्वतंत्रता चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। We see here about today, God wants to talk about that how He is giving the freedom in our life. और आज परमेश्वर हमसे बताना चाहते हैं कि कैसे वो हमारे जीवन में स्वतंत्रता को देता The है। Bible talks about the Lord is the Spirit. और यहाँ- Wherever the Spirit of the Lord, there is a freedom. और यहाँ पर वचन में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। It talks about the presence of God dwells everywhere. इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हर स्थान पर है। Where we gather, there His spirits were there, presence. जहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं वहाँ पर उसकी उपस्थिति है। Bible says we are worshiping with the Spirit and truth. और बाइबल बताती है हम आत्मा और सच्चाई से हमें आराधना Bible करना says है। where 2-3 gather in His name, that His presence is there. बाइबल बताती है कि जहाँ कहीं भी 2 या 3 जन इकट्ठे वहाँ पर उसकी उपस्थिति है। The people who believes the word of God and accept the word of God, they will have the freedom in their life. जो लोग परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, वचन को ग्रहण करते हुए उनके जीवन में स्वतंत्रता को पाते हैं। Today that God declares that we also believe in the Lord, we declare the freedom in your life. और आज जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हम भी आपके जीवन में स्वतंत्रता को घोषणा करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. In this day we are going to talk about the freedom in our life. और आज के दिन में हम प्रभु के स्वतंत्रता को अपने जीवन में मैं बताना चाहता हूँ। The revelation begins with the believer's union with Christ and receiving the Holy Spirit. और सच्ची जो स्वतंत्रता है पवित्र आत्मा के द्वारा को पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के द्वारा ही मसीह के साथ विश्वासियों में मिलती है। I don't know, I want to repeat it again. True liberation begins with the believer's union with Christ by receiving the Holy Spirit. और सच्ची जो स्वतंत्रता है पवित्र आत्मा प्राप्त करके मसीह में विश्वासियों के साथ शुरू होती है। To understand the freedom of God, I want to explain here about the incident about the Israel people. और जो परमेश्वर के स्वतंत्रता को बहुत ही अच्छे रीति से समझने के लिए मैं इस्राएलियों के बारे में बताना चाहता I हूँ। want to talk about the journey of the Israel people. और इस्राएलियों की यात्रा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। How we can able to understand the freedom in this area, we will understand very
very easily about the freedom of God upon the people who believes in Him. और जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, इस घटनाओं के द्वारा, यात्रा के द्वारा हम बहुत ही अच्छे से परमेश्वर के स्वतंत्रता का बारे में सीख सकते हैं। It is a godly freedom that we receive. और जो परमेश्वर से हम पाते वो ईश्वरीय जो स्वतंत्रता है, That He only gives that freedom. केवल परमेश्वर ही वो स्वतंत्रता को From देता है, Him only we receive that freedom. केवल परमेश्वर से ही हम स्वतंत्रता को पाते हैं। That we see here in Israel, people they experience that in their life. और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस्राएली लोग इस बातों को अनुभव करते हैं। I want to separate here in the two types of here people experience the freedom in Israel. और यहाँ पर मैं दो प्रकार के कार्य को बताना चाहता हूँ जो इजराइल के लोग ये अनुभव करते हैं। When they were in Egypt, जब वे लोग मिस्र में थे, there they were experiencing how God is helping in that place. तब वे लोग इस बातों को अनुभव करते कि कैसे परमेश्वर हमें मदद करते हैं। So here I'm going to talk about before, after they redeem, God had given the redemption from the slavery, they were reaching the Red Sea. और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ जब उन्हें छुटकारा मिला गुलामी से, तब वे लाल समुद्र के पास आते हैं। And afterwards God is opening the sea and delivering the people to go to outside of the sea and the other shore. और तब परमेश्वर उस लाल समुद्र को दो भाग में बांटते ताकि इस्राएली लोग उसमें से पार होकर वहां दूसरे स्थान पर पहुंचे। So before crossing the sea, after crossing the sea, लाल समुद्र को पार करने के पहले, लाल समुद्र को पार करने के बाद, there are two different type of freedom that we can see in this और place, यहाँ पे in the दो- life of Israel. और यहाँ पे इजराइलियों के जीवन में दो प्रकार के स्वतंत्रता को हम देख सकते हैं। Before they are crossing the Red Sea, और लाल समुद्र को पार करने से पहले they were in the bondage, they were in the slavery, and they were calling to God for to deliver from the slavery. और वे लोग बंधनों में थे, वे लोग गुलामी में थे, इसीलिए वे गुलामी से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं। Many years they are praying and crying God. They came to know they are in the bondage of slavery. और वे बहुत सालों से वे परमेश्वर से प्रार्थना करते थे क्योंकि वे जान गए कि हम गुलामी में पड़े हुए हैं। The freedom that God released through the Moses, there we see there. और यहाँ पे हम देख सकते हैं मूसा के द्वारा परमेश्वर ने छुटकारा दिया। And they were got the victory, and they have come out from the Egypt, and they have started to come out of the place and started to walk where God leads. और वे लोग जो गुलामी से जो जिन्होंने विजय को प्राप्त किया, जहाँ पे प्रभु ने अगुवाई करता है, वहाँ पर वे चल रहे थे। So before crossing the sea, their life was in the slavery. So they got the freedom from the slavery. They got the freedom because they were not able to live and worship the God freely. They cannot able to experience the Lord in their life. और हम देख सकते हैं जो लाल समुद्र को पार करने से पहले वे गुलामी में थे, गुलामी में रहकर वे स्वतंत्रता से परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे, स्तुति नहीं कर रहे थे। They were in the trouble of slavery. और वे गुलामी में, वो समस्या में थे, They were in the burden of slavery. और वो जो समस्या की गुलामी में थे, They cannot able to come out. वे बाहर नहीं आ पा रहे थे, Things are increasing. और वो जो कार्य उनके जीवन में बढ़ रही थी, But God saw their prayers. लेकिन परमेश्वर ने उनके प्रार्थना की ओर कान God लगाया। remember what God made the vow to the Abraham. और परमेश्वर ने उस वाचा को याद किया जिस वाचा को परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी। Second, God heard the prayer of Israel people. Bible दूसरा tells. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों की प्रार्थना को सुनी, Because God wants to give the redemption and the salvation to the people of Israel. क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों के जीवन में छुटकारा और उद्धार देना चाहते थे। So before they are going to cross the sea, the God is giving freedom from the slavery. और जो लाल समुद्र को पार होने से पहले परमेश्वर उन्हें गुलामी से छुटकारा देते हैं। Because before they are crossing to the Red Sea, they were in the dominion and the reign of the another king in that place. क्योंकि वहां पर हम देख सकते हैं जो लाल समुद्र को पार करने से पहले वे एक दूसरे राजा के अधीन थे और वे राजा ही उस पर राज्य करते थे। They were in the different kingdom. They were under the slavery. और वो दूसरे ही राज्य में थे और वो गुलामी में थे। God came there and released from the kingdom, and He released from that place to
give the promised land to them. और परमेश्वर ने वहां पर उनको उस गुलामी से, उनके राज्य से वहां पर छुटकारा दिया है। So before crossing the sea, they were in the different kingdom. और हम यहाँ पे देख सकते हैं लाल समुद्र को पार करने से पहले वे दूसरे राज्य में थे। So in that kingdom they needs the freedom. और उस राज्य के अंदर उनको स्वतंत्रता They चाहिए want to come out of that kingdom. कि मैं उस राज्य से बाहर आ जाऊं। They want to come out because they need the peace in their life. और वे लोगों को बाहर आना था क्योंकि उनके जीवन में शांति चाहिए थी। So God wants to deliver their people from that kingdom. और वे इस्राएलियों को परमेश्वर उस राज्य में से बाहर निकालना So चाहते हैं। God brought them out. और तब परमेश्वर ने उन्हें बाहर लाया They came out from the place. और उस स्थान से वे लोग बाहर आ गए। The first one, the freedom they got from the deliverance from the freedom from the kingdom there. और वहां पर सबसे पहले उन्होंने उस राज्य में से छुटकारे को पाया। So they got the freedom from the Egypt. और मिस्र से उन्होंने स्वतंत्रता को पाया। They came to the place of Red Sea. और वे लोग लाल समुद्र के सामने आ गए। And there was a snow. They are God opened the sea and they are taking. God is taking them to the other place. और तब परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भागों में बांटकर वहां पर इस्राएली लोग उसके मध्य में से चल रहे थे। And made God the people to cross to the other side of the sea. और तब परमेश्वर ने इस्राएलियों को वहां पर चलकर दूसरे स्थान पर पहुंचने में मदद की। The reason, उसका कारण यह है there was another freedom God wants to give in their life. क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की दूसरे स्वतंत्रता को देना चाहते हैं। This freedom is different. और ये जो उसके पहले वाला जो स्वतंत्रता ये अलग है। This freedom they were under the another kingdom. और ये स्वतंत्रता इसका मतलब वहां पर वो दूसरे राज्य में राजा के अधीन थे। They cannot able to live peacefully. वे शांतिदायक नहीं जी नहीं पा रहे थे। But God chosen them and promised them bringing out from that तो kingdom. परमेश्वर ने उनको चुना, उन्हें अभिवचन दिया और इसलिए उस राज्य में से उन्हें बाहर लाया। After they were crossing from the sea, और जब वहां पर लाल समुद्र को पार करने के बाद God promised them that you will never see again the Egypt. जब परमेश्वर उनको ये अभिवचन देते कि मिस्र को आप फिर से कभी नहीं You देखेंगे। will never again see the slavery. आप फिर से उस गुलामी को नहीं देखेंगे। You will never under again the slavery of sinful life. और फिर से आप उस पाप के गुलामी में नहीं रहेंगे। That kingdom will never reign in your वो life. राज्य आपके जीवन में कभी भी राज्य नहीं करेगा। That kingdom given the death. और वो राज्य जो आपके जीवन में मृत्यु को दिया, That kingdom will give the pain. और वो राज्य जो आपके जीवन में दर्द को दिया, That kingdom will give the sinful life. और वो राज्य आपको जो पाप को दिया, That kingdom will give the sickness. और वो राज्य ने आपके जीवन में बीमारी को दिया। So I redeemed from that place. इसीलिए मैंने उस स्थान से आपको छुटकारा दिया And है। God promised them you will never see the Egypt life. इसीलिए परमेश्वर ने उनको अभिवचन दिया है कि फिर से मिस्र के जीवन को आप नहीं देखेंगे। So God promised them that you will never experience again the Egypt's life. और इसलिए परमेश्वर ने अभिवचन दिया है कि फिर से उस मिस्र देश के जीवन को आप नहीं देख पाएंगे। So before they are crossing the sea, that freedom was different. और लाल समुद्र को पार करने से पहले उनके जो पहले स्वतंत्रता वो अलग थी। Now again God wants to give the freedom in His kingdom. और आप परमेश्वर उनको स्वतंत्रता देना चाहते हैं वो परमेश्वर के राज्य में। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Because I want to show and we need to learn from this place. क्योंकि इस बातों को दिखाकर हमें इस बातों में सीखना है। Before crossing the sea, they have the freedom from the slavery. और लाल समुद्र को पार करने से पहले वो गुलामी से स्वतंत्रता को पाते हैं। Here the second God is giving and release, and now God is giving freedom in their life. और अब परमेश्वर उनको छुटकारा देकर अभी एक दूसरे स्वतंत्रता को देते हैं। What is that? वो क्या है? It is not the bondage, वो बंधन नहीं है, but it is the freedom that we are experiencing His goodness in our life. और वो एक स्वतंत्रता जो हम प्रभु के परमेश्वर के भलाई को अनुभव करते It हैं। is not God is giving everything, whatever you need, you can do in that और ये place. ऐसी बात है कि परमेश्वर दे दे कि हाँ आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आप कीजिए। So they were not, no, they might be thinking, okay, we came out, we can live whatever we want. और शायद उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि हम तो अभी गुलामी से बाहर आए, अभी हम जैसा चाहते हैं हम वैसा जिएंगे। But God have the another freedom for them. लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक दूसरी स्वतंत्रता को रखी। When they released from their bondages, जब वो बंधनों से छुटकारा को they पाए, came out of the sea. जब वो लाल समुद्र के
पार होकर आए God destroy all the enemies and the kingdom. और परमेश्वर ने सारे दुश्मनों को, उनके राज्य को नाश किया। Now they are started to journey for the where God is going to promise. और जहाँ पर परमेश्वर ने अभिवचन दिया उस स्थान पर परमेश्वर अभी उनको अगुवाई करते हैं। Before they started to journey and God given the law and commandment to the people of और उनके Israel. यात्रा करने के समय में परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को 10 आज्ञा दी और नियम दिया। God called the Moses to and has given the commandment to them. और परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर उन्हें आज्ञा को दिया। What happened in that उस place? स्थान पर क्या हुआ? God is speaking and giving the commandments. और जब परमेश्वर उनसे बात कर उनको वहां पर आज्ञा को देता But है under the mountain that they were all worshipping the different God in that place. और उस स्थान पर पर्वत के पहाड़ के नीचे इजरायली लोग दूसरे की देवता को वहां पर आराधना कर रहे थे। Before their own eyes, they saw that how God is opening the sea. और इस्राएलियों ने अपने आंखों से देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने लाल समुद्र को खोला, How God given the freedom in their life. कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में स्वतंत्रता को दिया। But they have forgotten that. लेकिन वे लोग इस बातों को भूल गए। But the Bible tells बाइबल बताती they है were not able to wait in the presence of वे लोग God. परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार नहीं They किए, forgotten the faith in their life. उनके जीवन में उनके विश्वास को उन्होंने खो दिया। God has given the commandment for that only. उसी के लिए परमेश्वर ने आज्ञा को दिया। We see here about how God given the commandment in the hand of Moses. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने मूसा के हाथ में आज्ञा को He दिया। given the commandment to follow that. It is not only to live in the bondage, but to give the freedom to worship the Lord, to live in the Lord, to experience His joy in the life of the Lord. और परमेश्वर ने वहां पर जो 10 आज्ञा को इसलिए दिया ताकि वे लोग बंधनों में नहीं लेकिन स्वतंत्रता में रहकर परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर को महिमा दे सके। This freedom was different. और ये स्वतंत्रता जो है वो अलग है। That's why I differentiate these two areas of freedom here. और इसीलिए मैंने ये दो जो स्वतंत्रता को एक मैं अंतर को मैं बताता The हूँ। first freedom that we know the people of Israel know experience, that is a slavery. और पहले प्रकार का जो स्वतंत्रता जो इजरायलियों ने जो गुलामी को अनुभव किया, From that God has given the freedom. उसी में से परमेश्वर ने स्वतंत्रता को दिया। Now again God is giving that another freedom to bringing out from the slavery, and God is giving the freedom that they can able to live in the spiritual freedom. और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि दूसरे स्वतंत्रता को जो परमेश्वर दे रहे गुलामी से छुटकारा देकर, इसका मतलब वहां पर वो आत्मिक स्वतंत्रता में जी सके। We need to know, understand in this area. इस क्षेत्र में हमें बहुत ही अच्छे से समझना है। In our spiritual life, हमारे आत्मिक जीवन में God gives in the same way this freedom in our life. और परमेश्वर इसी प्रकार से हमारे जीवन में स्वतंत्रता को देते He हैं। is delivered from the sinful life. और परमेश्वर ने उस पाप के जीवन से हमें छुटकारा दिया। Any person who comes to God, जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है, first of all he received the freedom from his sinful life. सबसे पहले वो व्यक्ति उसके पाप से स्वतंत्रता को पाता है। Believe in Jesus that He only give the salvation from his sinful life. और वे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पाप से हमें छुटकारा दिया He है। will give the deliverance from the evil and the death. और वो दुष्टता से और मृत्यु से ही परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं। Because believing in the salvation of Jesus, क्योंकि यीशु मसीह के उद्धार में ही वो विश्वास करते हैं, through that he will receive the freedom. और इसी के द्वारा वो स्वतंत्रता को पाते हैं। And afterwards that he is receiving the freedom to live in the Lord. और उसके बाद जब वो स्वतंत्रता को पाता है वो प्रभु में जीता है। Because it was already binded before, the people cannot able to live in the freedom of the Lord. क्योंकि पहले से ही वो बंधा होता है ताकि वो प्रभु में स्वतंत्रता में न रहे। I want to show the example, also another example. और दूसरे एक उदाहरण को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। From the beginning the Bible tells like this. पवित्र शास्त्र शुरुआत से इस प्रकार से When बताती है। God created Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, what happened in that place, उस you know? स्थान पर क्या हो आपको पता है? He has given the freedom
freedom over everything. परमेश्वर ने सारे बातों के ऊपर उनको स्वतंत्रता दी। God told you can eat and have food and have everything in the place. परमेश्वर ने उनसे इस प्रकार से कहा कि आप इस आदन की वाटिका में सारे बातों का आनंद उठा सकते हैं। God has given the freedom in that garden. परमेश्वर ने उस वाटिका में हर एक बातों में उनको स्वतंत्रता दी, Even given the freedom also, और स्वतंत्रता देने के बावजूद भी and also He has given the commandment in that place. परमेश्वर ने वहां पर एक आज्ञा भी दी थी। It is not only to experience the freedom in our life. यह ऐसी बात है कि हमारे जीवन में उस स्वतंत्रता को ही हमें अनुभव करना है, Freedom should be blessed. We need to know the commandment to obey the Lord. और जो स्वतंत्रता हमें आशीर्वाद करे, क्योंकि जो आज्ञा में दिया उसे हमें जानना जरूरी है। So for the flesh physically, God has given the freedom to have everything to the Adam and Eve. और जो शारीरिक रूप के द्वारा हम देख सकते हैं, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने स्वतंत्रता दिया ताकि सब कुछ वो आनंद उठा सके। To live in the freedom of the Lord, in a spiritual life that He told, you should not have this tree. और आत्मिक रूप में स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर से पाने के लिए परमेश्वर ने वो आज्ञा दिया कि आपको इस पेड़ में से नहीं खाना है। If you have this fruit, that you will die. और परमेश्वर ने कहा यदि इस पेड़ में से खाओगे तो आप मरोगे। In this way that God told to Adam and Eve. और इस तरह से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा, But they were enjoying physically all the freedom. और शारीरिक रूप में सारे स्वतंत्रता को आनंद उठाते हैं। But when we see Satan was targeting about the spiritual life, that they should not have the freedom in the Lord. लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं शैतान ने उनके आत्मिक स्वतंत्रता पर एक लक्ष्य को रखा कि वो सही रीति से वो स्वतंत्रता को ना पाए, He lived everything to have everything. और सारे जो बातों को पाने के लिए सब कुछ उसने छोड़ दिया। But Satan focused upon what you should. God is telling not to eat. He focused upon और that. जो परमेश्वर ने कहा था कि जो नहीं करना चाहिए, उसी बातों को शैतान ने वहां पर वो लक्ष्य को रखा, Because God kept the freedom in that area. क्योंकि परमेश्वर ने उस क्षेत्र में स्वतंत्रता को रखा है। Because when they are having, they will die. क्योंकि वे जब वो खाएंगे तो वो मर जाएंगे। God kept that obedience in that place. परमेश्वर ने वहां पर आज्ञाकारिता को रखा। In that time also, God has given the freedom also, but God has given the law in that place to obey that. और परमेश्वर ने वहां पर स्वतंत्रता भी दी थी, और परमेश्वर ने वहां पर जो आज्ञा और नियम भी दिया ताकि उसका पालन करे। Because in that place they can experience the spiritual freedom in their life. क्योंकि उस स्थान पर वे लोग अपने जीवन में आत्मिक स्वतंत्रता को अनुभव करें। Because when they are not having, they will live forever and ever. क्योंकि यदि वो पेड़ का फल नहीं खाएंगे तो वो सदा जीवित They रहेंगे, will experience the God who is with him. और वे लोग जो परमेश्वर के साथ है उस परमेश्वर को वो अनुभव करेंगे। They will experience the holiness in their उनके life. जीवन में वो पवित्रता को अनुभव करेंगे। Bible tells God always walked with Adam and Eve. भाई बताते हमेशा परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ साथ चलते थे, But the time they went away, लेकिन जब समय वो परमेश्वर से दूर चले गए, the time they have disobeyed the Lord, जिस समय में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया, what happened? क्या हुआ? They faced the death in their life. उनके जीवन में मृत्यु का सामना They किया। started to have the sinful life. वे लोग उनके जीवन में पाप करने लगे। This is what is happening in the place that Bible tells. और बाइबल बताती है इस स्थान में इस घटना को हुई है, For that only God wants to give the freedom again. और इसीलिए परमेश्वर फिर से स्वतंत्रता को देना चाहते हैं। That's why God planned to send His Son to give the salvation to the every इसीलिए people of this परमेश्वर ने इस earth. संसार के लिए एक योजना बनाई कि अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेजे ताकि मानव जाति में एक स्वतंत्रता मिले। That's why God has chosen the people of Israel. इसलिए परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को That's चुना, why God has chosen the Abraham इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना to be their people, ताकि उसके निज भाग लोग प्रजा to ठहरे, be His people. ताकि उसके निज प्रजा ठहरे। God kept them under the slavery, परमेश्वर ने वहां पर जो गुलामी में रखा, and God delivered from that और slavery परमेश्वर ने उनको वहां पर छुटकारा भी and दिया, taught the faithful और life. उनको विश्वासियों के जीवन के बारे में They सिखाया। prayed. उन्होंने प्रार्थना की, And after they prayed, God answered their उनके prayer. प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। They believe in the Lord in their slavery. उनके गुलामी में उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास Only किया। God can give the salvation. केवल परमेश्वर ही उद्धार दे सकता है। According to their pride, God heard the prayer and परमेश्वर उनके delivered. प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। Now they have came out. अब वे बाहर आ गए। After they came out, जब वो बाहर आने के बाद what happened there? वहां पर क्या हुआ? Again they are
doing the sinful life. फिर से वे पाप करना शुरुआत किए। How it has happened? वो कैसे हुआ? In the garden, how it has happened? और उस वाटिका में किस प्रकार से In हुआ? the same way, here also people are doing. उसी तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं इसराइल के लोग भी करते हैं। Moses was gone up to speak to God, और मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, but in down they are doing against to God. लेकिन पर पहाड़ के नीचे इसराइली लोग परमेश्वर के विरोध कर रहे हैं। From where God brought them, they were not able to realize that freedom in their life. जहाँ से परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, उस बातों को अपने जीवन में वो याद नहीं कर रहे या समझ नहीं रहे हैं। The Bible tells about how God was angry, how Moses was angry in that place. और बाइबल इस बातों को बताते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर क्रोधित हुआ और मूसा क्रोधित हुआ। So God given the commandment to His people. और परमेश्वर ने उनके लोगों को आज्ञा को दिया, He given the 10 commandments. और परमेश्वर ने 10 आज्ञा को दिया, He given the 10 commandments to obey that. और परमेश्वर ने 10 आज्ञा को पालन करने के लिए दिया। Why? क्यों? To have that spiritual freedom in their life, ताकि अपने जीवन में जो आत्मिक स्वतंत्रता को पाए, so that they can be the God's people. ताकि वे लोग परमेश्वर के लोग कहलाए। Bible says they are my holy people. बाइबल बताती है परमेश्वर कहते वे लोग मेरे पवित्र लोग हैं, They are my holy people. वे लोग मेरे पवित्र लोग I हैं, live in them. मैं उनके अंदर रहता And हूँ they live in और वे me. मुझ में रहते हैं। This is the freedom that we और have. यही वो स्वतंत्रता जो हम परमेश्वर में रखते हैं। God has given the freedom in this way that we can live in और God. परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से स्वतंत्रता दी है ताकि हम परमेश्वर में रह सके। So God provided the way to live in this way as a blessed spiritual freedom. और परमेश्वर ने ये मार्ग को हमें दिया है ताकि ये आत्मिक स्वतंत्रता को हम पा सके। So Israel people experienced this two type of freedom that was I am explaining here. और यहाँ पे जो मैंने आपको विवरण से बताया, ये 2 प्रकार के स्वतंत्रता को इस्राएली लोगों ने अनुभव किया। In the same way, we are also called by Jesus, chosen by Jesus, to have this freedom in our life. और इसी तरह यीशु मसीह ने हमें बुलाया, हमें चुना है ताकि इस प्रकार के स्वतंत्रता को अपने जीवन में हम पाए। Jesus came to this world to deliver from our sinful slavery. और यीशु मसीह संसार में आए ताकि हमारे पाप के गुलामी से हमें छुटकारा दे। That's what the Bible tells. और इसलिए बाइबल बताती है, He delivered us from all the sinful slavery. और यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप के गुलामी से छुटकारा देता Who है। believes in the Lord, जो प्रभु पे विश्वास करता he है will not be slave to the sin, वो पाप में जो गुलाम नहीं रहेगा, but they will be as the children of God. लेकिन वो परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So we will know, we are called to know and experience the freedom of the Lord in our और life. परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि परमेश्वर के स्वतंत्रता को अपने जीवन में हम जान सके। So when we started to believe in Jesus, we receive the salvation. जब हम यीशु मसीह को जो यीशु मसीह को जब हम विश्वास करना शुरुआत करते हैं, तब उद्धार को पाते हैं। Afterwards, the Spirit of God is giving the freedom over all the things. और तब उसके बाद पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सारे बातों में स्वतंत्रता को देता He है, gives the freedom to worship. और वो पवित्र आत्मा हमें आराधना करने के लिए स्वतंत्रता देता He है। given this to give the freedom to speak to Father. तो हमारे पिता से बात करने के लिए वो हमें स्वतंत्रता को He देता है, given the freedom to have a faith in Him. और परमेश्वर पे विश्वास रखने के लिए हमें वो स्वतंत्रता देता है, Given the freedom to worship Him. और परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो हमें स्वतंत्रता देता He है। given the freedom to ask whatever in His name that we will receive that. और जो परमेश्वर के नाम से हम मांगते हैं उसे वो हम मांग जो परमेश्वर के नाम से मांगते हैं हमें मिलता है, इसलिए उसने हमें स्वतंत्रता दी That's है, why He has given a spirit. और इसलिए उसने उसके आत्मा को दिया That's why है। He told that you have to baptize in His spirit. इसीलिए उसने कहा कि आत्मा में हमें बपतिस्मा लेना The है। Bible tells very clearly, we see here. पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से The बताती Lord है, is the Spirit. Wherever the Spirit of God, there is a freedom. प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है। The same God who given the freedom to Israel people. वही परमेश्वर जिसने इस्राएलियों को स्वतंत्रता दी, Because He has a plan over His people. क्योंकि परमेश्वर उनके लोगों के जीवन के ऊपर योजना रखता He है। has a freedom today in our life. He chosen and us through the blood of Jesus. और आज भी वो हमारे जीवन पर योजना को रखता है, उसने यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें चुना है So that we will have a freedom in His spirit. ताकि उसके आत्मा में हमें स्वतंत्रता मिले। Hallelujah. हालेलुया। So we are going to learn about the freedom of God and we are going to receive the freedom in our life. और परमेश्वर के स्वतंत्रता को हम सीखने वाले हैं, परमेश्वर के स्वतंत्रता को हम पाने वाले हैं। So we see here, और हम यहाँ पे देखते हैं, we see here about that they were not having
punishment in their life. और उनके जीवन में हम देख सकते हैं वो दंड को नहीं पाएंगे। When God delivered the people from the slavery, जब परमेश्वर गुलामी से उन्हें छुटकारा देते हैं, God never chooses them to they should receive the punishment, परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि वे दंड को पाए, because they should live for always in the God forever and ever. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि वे लोग हमेशा परमेश्वर में जी Because सके, they believe in the Lord. क्योंकि वे लोग परमेश्वर पे विश्वास करते In हैं। Romans chapter 8 1 verse tells here, और रोमियो की पत्री 8वां अध्याय पहला वचन इस प्रकार से there कहता is है, no condemnation who believes in Jesus, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, because who believes in the Lord क्योंकि जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं have no condemnation in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में उनके जीवन में दंड की आज्ञा नहीं, because He has given the Spirit to live in them. क्योंकि उसने उसके आत्मा को हमें दिया ताकि हम आत्मा में जिए। So freedom provided in our life to not to be live in the slavery of sin again. और आत्मा हमें इसलिए दिया गया ताकि हम फिर से गुलामी में न रहे। So the slavery of sin leads us to the punishment of God. और पाप के गुलामी ही हमारे जीवन में दंड को देता है। That's why Satan always want to drive out the people to live in the sinful way. और इसलिए शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों को ऐसा अगुवाई करते ताकि वे पाप में ही रहे। That's why Jesus chosen us from His blood and given His Spirit to drive away from the sinful life and given the deliverance from the sinful life and given the Lord to live in the Spirit of और God. इसलिए यीशु मसीह ने उनके लहू से हमें वो चुना है ताकि हमें पाप के गुलामी से, पाप से वो छुटकारा दे सके और दंड हमारे जीवन में न मिले, So that we will not be a part in the condemnation and the punishment of और God. तब हम परमेश्वर के आत्मा को पाते हैं और तब हमारे जीवन में हम वो दंड को नहीं पाते So हैं। the Spirit of God given that we should not be under the punishment of the और Lord. परमेश्वर की आत्मा हमें इसलिए दी गई है ताकि हम परमेश्वर के दंड में नहीं रहे। So in Romans chapter 8 it talks about, beautifully described about the Spirit of God. और रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में बहुत ही सुंदर रीति से पवित्र आत्मा के बारे में बताती है। That's why in the first verse it talks about there is no condemnation who lives in Christ. और इससे पहले वचन में बहुत ही सुंदर रीति से लिखा गया है कि जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, Because He has given His Spirit to come out from the slavery of sin, from the punishment of और God. इसलिए उसने उसके आत्मा को हमें दिया है ताकि उस पाप के गुलामी से हम बाहर आकर वो परमेश्वर में छुटकारा पा सके। Second, we are going to learn about और दूसरा हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, freedom provided by Christ is not a freedom for believers do whatever they want. और मसीह के द्वारा जो स्वतंत्रता हमें मिली गई है, जो विश्वासी ये नहीं कि मैं जो चाहता हूं वो करे, It is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। First, God has given no deliverance from the sinful life. पहला जो परमेश्वर ने पाप से छुटकारा दिया, Second, God is giving freedom to His people not to live whatever we need in our life. और दूसरा जो स्वतंत्रता परमेश्वर देते हैं, इसका मतलब जो हम चाहते, जो हमें पसंद है वो हमें करना, ऐसा नहीं। Turn with me to the 1 Corinthians chapter 10 verse 23 and 10:24. Paul talks here. और पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 10वां अध्याय 23 और 24वां वचन में हम देखेंगे, I will read it here in this place. और यहाँ पर इस स्थान पर मैं पढ़ता हूँ 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों की पुस्तक chapter 10 verse 23 and 24. 10वां अध्याय 23 और 24वां वचन। Everything is permissible but not everything is having freedom is beneficial. Everything is permissible but not everything is constructive. Nobody should seek his own freedom or own good but for the good of others, Bible tells. और बाइबल यहाँ पर बताती है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं, कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। So the Bible tells everything was looking good, everything wants to do in our life whatever we want, but that is not blessed in Christ. और बाइबल यहाँ पर बताती है सारी बातें मेरे लिए उचित तो है, लाभ की तो है, लेकिन यहाँ पर सारी बातें मेरे लिए लाभ की नहीं है।
God has given the freedom in our और life. परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो स्वतंत्रता को दिया It's है। not that whatever we need, we can do all the things. और इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुझे पसंद है मैं सारे बातों को करूं। Sometimes people misunderstand that whatever I'm thinking, I will do that. कई कबार लोग ये गैर समझ रखते हैं कि जो मेरा विचार करता है मैं वो करूं। So the Bible very clearly tells, यहाँ पे पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति in से our बताती eyes, है, everything will be look good only. हमारे आंखों के सामने सारी बातें अच्छी दिखाई देते होंगे। That will not give the grow in the Lord. That will not give the way to grow in the Lord. और वे जो वो हमारे जीवन में वो परमेश्वर में बढ़ने के लिए वो मार्ग को नहीं देगा। That will not be allowed to live in the Lord. और वो परमेश्वर में जीने के लिए वो हमें अनुमति नहीं देगा। That's why He has given the Spirit in our और life इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया to choose what God needs in our life. इस बातों को हम चुने कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। To have the God's guidance in our life. परमेश्वर के मार्गदर्शन को हमारे जीवन में पा सके। To have the God's word to obey in our life. परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में पाकर पालन कर So सके। it is a hold in our life. और ये हमारे जीवन में एक जो पकड़ है, It is help in our ये life. हमारे लिए एक मदद है So that we will not fall in a slavery again. ताकि हम फिर से उस गुलामी में न रहे। How God promised you will not just see the Egypt again. और कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को अभिवचन दिया कि आप फिर से उस मिस्र को नहीं देखेंगे, Because God wants that His people again not to suffer in the slavery. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये थी कि फिर से उसके लोग उस दुखों में भागी बने। That's why He has chosen us. क्यों? इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना। That we should not again to go in the slavery of हमें sinful फिर life. से पाप में या गुलामी में नहीं जाना है। Many times in these days, people wants to live again to go away from इन the दिनों Lord. में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिर से उस गुलामी में पाप में जीना चाहते हैं। They want to live in Christ also. वे मसीह में भी जीना चाहते They हैं। want to live what they want in their life. जो वे चाहते हैं वैसा वो जीना चाहते हैं। Sometimes they ask today, what is the meaning that what we can? It is not wrong to live like this. और कई बार वो इस प्रकार से इस बताते हैं कि जैसे हम जीते हैं वो गलत नहीं है, But the Bible tells here, लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है He has chosen us परमेश्वर ने हमें चुना है to live in His freedom. उसके स्वतंत्रता में जीने के So लिए। the freedom we receive through the Spirit of God while we obey the word of God according to the guidance of the Holy और Spirit. परमेश्वर में हम स्वतंत्रता को पाते हैं ताकि परमेश्वर के वचन को हम पालन करें स्वतंत्रता के साथ। So the first John that 8:32 tells like this. और First we will see the John 8 verse 32. और पहला हम यहाँ पे देखेंगे योना पुस्तक 8वां अध्याय 32वां वचन। The Bible tells that you will know the truth, that the truth will set you free. और बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Where we God, the Spirit of God giving the freedom in our और life. हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा कहाँ पर स्वतंत्र करती है? Do you know? क्या आपको पता है? Freedom to know the truth. सत्य को जानने के लिए स्वतंत्रता देता है। This is what God wants to do in our life. यही परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं। In our life, before we come to know the Jesus, we don't have a freedom to know the truth in our life. और यीशु मसीह को जानने से पहले हमारे जीवन में सत्य को जानने के लिए हमारे पास स्वतंत्रता नहीं थी। Bible tells He blinded, the Satan blinded our eyes not to know the truth in our life. और बाइबल बताती है सत्य को जानने नहीं हमें नहीं सत्य को हम नहीं जानना चाहिए, इसलिए शैतान ने हमारे आंखों को अंधा कर दिया Bible है। tells He blinded the eyes of the people. बाइबल बताती है कि संसार के लोगों के आंखों को शैतान ने अंधा कर दिया है। Once we are also not able to see the truth in our एक life. समय ऐसा था कि हम भी अपने आंखों से जो सत्य को नहीं देखते थे। The time that we know the truth in our life. जिस समय में हम सब सत्य को जानने लगे, We receive the freedom in our हमारे life. जीवन में उस स्वतंत्रता को पाना शुरुआत करते The हैं। Spirit of God given the वो freedom. परमेश्वर के आत्मा ने हमें स्वतंत्रता दी। When we look in Acts chapter 2, और प्रेरित के पुस्तक दूसरा अध्याय जब हम देखते हैं, Peter was standing and preaching the word of God. जब पतरस खड़ा होकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करता The है, Bible tells the people heard the word of God and pierced in their और hearts. बाइबल बताते हैं कि जो लोग वहां पर थे वे लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना और उनके हृदय छिद गए। They came to know that experience the Spirit of God want to give the freedom in their life. और वे लोग इस बातों को जान गए कि परमेश्वर की आत्मा उन्हें स्वतंत्र करना चाहती है। And they are experiencing, they want to come out of their guiltiness. और
और वे लोग इस बातों को अनुभव करते कि मैं दोषी पा गया हूँ, Now I am living in the sinful life. अब मैं पाप में जी रहा I'm in हूँ, the bondage of guiltiness. अब मैं उस दोष के गुलामी में हूँ। Peter, tell me what we should do. और वो कहने लगे, पत्रस आप हमें बताइए कि हम क्या करें। We need the deliverance. हमें छुटकारा We चाहिए, need the freedom. हमें स्वतंत्रता We चाहिए, need to have the हमें salvation. उद्धार को चाहिए। Peter told, believe in Jesus and repent your sin. पत्रस ने कहा, यीशु पे विश्वास कीजिए और मन फिराइए, Believe the word of God. परमेश्वर के वचन पे विश्वास कीजिए Surrender to believe in the Lord. और परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए समर्पित हो जाइए Surrender to make a decision to follow the word of और God. परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कीजिए Repent your sin. और अपने पाप से मन You फिराइए, will be saved. आप बच जाएंगे। When he confessed that, जब वो लोग कबूल किए, people obeyed that. वहां पर लोगों ने भी पालन किया। Bible tells बाइबल बताती है they got the freedom in Christ. उन्होंने मसीह Hallelujah. में स्वतंत्रता को पाया They received more the Spirit of God in their life. और उनके जीवन में और ज्यादा परमेश्वर की आत्मा को पाया The Spirit of God in the freedom came in the from the Peter in their life. और उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा जो पत्रस में से वो स्वतंत्रता को उन्होंने पाया। The Spirit of God going to the heart of the people and convince them to know the freedom of the और Lord. परमेश्वर की आत्मा उनके हृदय में जाकर उनको परिवर्तन किया और वहां पर वे लोग जान गए कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। We are a believer, are new to Lord, that He is the Lord who given the Spirit every day, that His Spirit will give the freedom to know the truth in our life. हम शायद नए होंगे, हम शायद पुराने होंगे, लेकिन हमें इस बातों को जानना है कि उसकी आत्मा ही हमें वो सत्य को जानने के लिए वो स्वतंत्र करती है। Believing not only have the miracles in our life, और यीशु मसीह पे चमत्कार को पाने के लिए ही विश्वास नहीं करना है, believing in the Lord that He speaks to us, that where we need to obey, there the Spirit of God will guide us. और हमें इस बातों पे भी विश्वास करना है कि परमेश्वर के वचन को हमें पालन करना है कि वो हमें कहाँ पर अगुवाई देता है और वहां पर हमें विश्वास करना है। So the Bible tells और बाइबल बताती है the freedom He has given to know the truth. और वो स्वतंत्रता उसने हमें दिया है ताकि हम सत्य को जाने। Hallelujah. हालेलुया। Jesus provided the way into the world to everyone in this world to know the truth. Whoever knowing the truth, they will have the freedom in the और Spirit. यीशु मसीह ने इस संसार में उस मार्ग को खोल के दिया है ताकि सभी लोग उस सत्य को जाने। Hallelujah. हालेलुया। As you are a believer in Christ, और जैसे कि हम यीशु मसीह में जो विश्वासी है, every day you need to surrender to know the truth of God, to obey the Lord. हर दिन हमें स्वतंत्रता को पाने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए अपने आप को समर्पित करना That's है। why I told in the beginning we saw that they were neglect the word of the truth of God in their और life. इसलिए मैंने पहले कहा शुरुआत में वे लोगों ने परमेश्वर के वचन को नकार दिया। The Bible tells that Adam and Eve, God told you should not have that. और परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा कि उस पेड़ का फल आपको नहीं खाना है। Sometimes I had this question in my mind. कई कबार मेरे मन में ये प्रश्न होता है, God created everything. Why God no need to put that tree in that और place? परमेश्वर ने सारे बातों की रचना की तो परमेश्वर वहां पर उस पेड़ को क्यों रखना चाहिए था? I came to know through this. इसके द्वारा मैं इस बातों को जान गया The Spirit of God made me to understand that और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस बातों को समझाया why He kept that. क्यों परमेश्वर ने उस पेड़ को रखा। He given the whole freedom to have enjoy that garden. परमेश्वर ने उस आदम की वाटिका में सारे बातों को आनंद उठाने के लिए स्वतंत्रता दी। That another freedom God has kept for His और people. दूसरा जो स्वतंत्रता जो परमेश्वर ने उनके लोगों के लिए दिया है, That is by obeying the word of God. परमेश्वर के वचन को पालन करने के द्वारा। So God given the freedom physically, but also for the spiritual, He given the commandment to live in the और Lord. परमेश्वर ने पहले से ही हमारे जीवन में शारीरिक रूप के द्वारा छुटकारा दिया है, फिर भी आत्मिक रूप से स्वतंत्रता को पाने के लिए हमें पालन करना है। So the Bible tells here in this way. और पवित्र शास्त्र इस प्रकार से बताती He है, has given the Spirit in our life, उसने उसकी आत्मा को हमें दिया है that we will also have the freedom of God in our ताकि life. हमारे जीवन में हम भी उस स्वतंत्रता को पा सके। Because in those days they were missed that. क्योंकि उन दिनों में उस बातों को उन्होंने खो दिया। They missed that know the truth every day, because God is walking with the Adam and Eve and knowing every day what is God is teaching to them. और हर दिन परमेश्वर
आदम और हवा के साथ साथ चलते थे और वे वो इस बातों को खो दिए कि क्या परमेश्वर हर दिन हमें सिखा रहे हैं। But through Jesus, now we are having through the Spirit of God, knowing the truth every day in our life, that we can have and live in the freedom of the Lord. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो पवित्र आत्मा में दिया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा हर दिन हम इस बातों को जान सकते कि कैसे परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देते हैं। So freedom to speak and experience the truth in our life. और जो बात करने के लिए जो स्वतंत्रता हमें दिया है ताकि हमें वो उस वचन को अनुभव करें। Listen, truth never originated from the world. ध्यान से सुनेंगे, सत्य इस संसार से उत्पन्न नहीं होती। People sometimes think, oh, the truth from this person only. कई कबार लोग इस बातों को ऐसे समझते हैं कि ये व्यक्ति के द्वारा ही सत्य आया We know है, the truth from this person only. इस व्यक्ति से ही हम सत्य को जानते हैं। Person will never be a God. और कोई व्यक्ति परमेश्वर नहीं है, True person will be a person only. व्यक्ति वो व्यक्ति ही रहेगा, Man will be a man. आदमी वो आदमी ही रहेगा। Man cannot be a God. और एक कोई भी इंसान परमेश्वर नहीं है। But the God who created everything, He knows everything. लेकिन जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया वो सब कुछ जानता है। So God will be a God only. वो परमेश्वर ही है। That's why we are called to know the truth. इसीलिए परमेश्वर ने बुलाया था कि हम सत्य को जाने। So we receive the truth from God, not from the man. और हम मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से सत्य को पाते हैं। Maybe man can do the good things that we cannot able to tell that is truth from his one from that person only. और शायद मनुष्य वहां पर भलाई का कार्य कर सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वे लोग वो सत्य उससे पाते हैं। But the truth originated from God. लेकिन सत्य केवल परमेश्वर से ही उत्पन्न होती है। So man of wisdom, that Bible tells that's why He called us और बाइबल बताते हैं इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है to live as a man and woman of wisdom in God. ताकि हम मनुष्य जो आदमी और स्त्री और पुरुष एक बुद्धिमान बनकर रहे। So truth originated from God that we can able to belongs to God. और परमेश्वर के द्वारा ही वो सत्य उत्पन्न हुई ताकि हम परमेश्वर के कहलाए। So in our life, that's why we are called to know the truth. और इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें बुलाया था कि हम सत्य को जाने। Truth is a weapon in our lives to set us free. और जो सत्य हमारे जीवन में एक हथियार है ताकि हम स्वतंत्रता को पाए। Hallelujah. हालेलुया। So may God bless you. और प्रभु आपको आशीर्वाद करे। So freedom we will receive it to know by knowing the truth. और स्वतंत्रता हमें इसलिए मिलती है ताकि हम सत्य को जाने। Second thing I want to tell here, इसमें दूसरे बातों को मैं बताना चाहता हूँ। Galatians chapter 4 verse 6. गलातियों के पुस्तक 4 अध्याय 6वां वचन, Read that verse. उस वचन को हम पढ़ेंगे। Galatians गलातियों के पुस्तक chapter 4 verse 6. 4 अध्याय 6वां वचन। Yes, read that. चौथा अध्याय 6वां वचन, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। First, to know the truth, He has given His Spirit in our life, पहला सत्य को जानने के लिए परमेश्वर ने उसके आत्मा को हमें दिया so है that we will have a freedom. ताकि हम स्वतंत्रता को पाए। Second, He gives a freedom in our life. दूसरा वो हमारे जीवन में स्वतंत्रता को देता है Know that we are the sons of God. और हम इस बातों को जाने कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं We are the daughters of और God. हम परमेश्वर की बेटियां हैं। So God sent the Spirit of His Son into our hearts. और परमेश्वर ने उसके पुत्र के आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है। So what the Bible tells here? और यहाँ पे बाइबल क्या बताती है? Now we will have a freedom in relationship as a son and daughter with God. और अब हम और रिश्तों में हम स्वतंत्रता को पाते ताकि हम पिता परमेश्वर के पुत्र या बेटे या बेटियां कहलाए। Here we are seeing about the spiritual freedom. और यहाँ पर आत्मिक स्वतंत्रता को हम देखते हैं। First, the spiritual freedom, we have the freedom to know the truth. और पहला जो आत्मिक स्वतंत्रता ये है कि हम सत्य को जाने। Second, दूसरा, we have a freedom to have a true relationship with the father and son. और हमारे पास वो स्वतंत्रता है ताकि हम पिता और पुत्र से एक सच्चा रिश्ता को रखें। That's why Jesus talked about the prodigal son who lived his father and went away and spent everything and he lost everything and coming again to the father
where he came from. और इसलिए यीशु मसीह एक दृष्टांत में उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो पुत्र ने अपने पिता को छोड़कर संसार में चला गया और सारे बातों को उसने वहां पर आनंद उठाकर वो इस बातों को समझा कि मेरे पिता के पास जाना ही मुझे उत्तम है, और फिर से अपने पिता के पास चला जाता He है। thought that going away from his father and to live in his life, that is a freedom. और उसने ऐसे सोचा कि मेरे पिता को छोड़कर इस संसार में जाओ, ये मेरे लिए स्वतंत्रता है। So living being against to the father. और पिता के विरोध में जी रहा था, जीना। This is why our spiritual life, और यही हमारे आत्मिक बातें हैं। we lived against to the Lord. हम परमेश्वर के विरोध में जीते हैं। Once we lived a sinful life, पहले हम गुलामी में जी रहे थे, but God now given the deliverance in our life लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा देते हैं for one purpose. एक उद्देश्य के लिए। Because before we lost the relationship of the father and son and daughter. क्योंकि पहले हमने वो पिता से वो एक पुत्र और एक पुत्री होकर होने के लिए वो रिश्ते को हमने खो दिया। But today we have, by the grace of the Lord, we have the relationship in Him. लेकिन आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम बेटे बेटियां बनने के लिए एक जो स्वतंत्रता को हम पाते हैं। That relationship renewed by the love of God. और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा वो रिश्ता हमारे जीवन में नया बन गया। How the young man, that son, came to his father again. जिस तरह से वो उड़ाऊ पुत्र फिर से अपने पिता के पास आता In है, the same way, उसी तरह He chosen us in our life हमारे जीवन को भी यीशु मसीह ने चुना है to come to Him again ताकि फिर से उसके पास हम आए, and have a freedom as a son and father. ताकि हम वो पिता हम पुत्र और जो बेटे बेटियां कहकर वो स्वतंत्रता को पाए। Listen to me very carefully. मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। The Spirit of God will give you the freedom to have a relationship with the father and the son. और जो पवित्र आत्मा हमें वो स्वतंत्र देता है ताकि हम पिता पुत्र से एक सच्चे रिश्ते को रख You सके। need to know that. हमें इस बातों को That's जानना why है God has chosen the Israel people और इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना, to be His people. Bible बाइबल tells बताए ताकि उसके खुद के वे लोग कहलाए, to be their children. उनके बच्चे कहलाए। That's why here also Paul is talking और here. इसलिए यहाँ पर भी पौलुस बताता है We are the sons and daughters of God. हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। That's why God sent the Spirit of His Son into our और hearts, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को हमारे हृदय में भेजा so है that we will have a freedom to have a relationship with ताकि हम Him. पिता से एक स्वतंत्रता का एक रिश्ता को रखें। Hallelujah. Hallelujah. This is the freedom we have और यही वो स्वतंत्रता हमारे पास when है we believe in Jesus. जब हम यीशु मसीह पे विश्वास He करते has हैं given the Spirit in our और उसने life. उसके आत्मा को हमारे So जीवन the में दिया Spirit है। of God will give the freedom to have a relationship as a father and son. और वही जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो पिता पुत्र के साथ वो रिश्ता देता है। World does not know, ये संसार नहीं जानेगा, but we know who believes in the Lord. लेकिन जो परमेश्वर पे विश्वास करता है वो ही जानता है। Galatians chapter 4 verse 6, that's why we see He put the Spirit of God in our और hearts. गलातियों की पुस्तक 4 वचन में हम देख सकते हैं कि उसके आत्मा को उसने हमारे हृदय में भेजा है। That's why the people Israel, we see in Acts chapter, as I told, when the people hear the word of God, they thought, oh, we lost the love of the Father in our life. और जब मैंने पहले बताया प्रेरित की पुस्तक 2 अध्याय में वे लोग जिस बातों को वहां पर उन्होंने ग्रहण किया उस बातों उन्होंने सोचा कि हमने परमेश्वर के प्रेम को खो दिया। In our life, हमारे जीवन में we need to know this. हमें इस बातों को जानना है। Hallelujah. हालेलुया। So here we see here, और यहाँ पे हम देख सकते हैं we have a freedom to have a relationship. That's why He has given His Spirit. और हमारे पास वो स्वतंत्रता है ताकि हम परमेश्वर के साथ रिश्ता को रखें, इसलिए उसने आत्मा को दिया है। That's why He told to have a relationship. He given His Spirit to have a relationship in our life. और इसीलिए परमेश्वर ने उसके आत्मा को हमें इसलिए दिया ताकि उसके साथ हम वो रिश्ता को रखें May God do the great things. और परमेश्वर महान कार्य करे। Hallelujah. हालेलुया। And the third thing we are going to see here, और तीसरे कार्य को हम यहाँ पे देखेंगे Galatians chapter 5 verse 1. और गलातियों के पुस्तक 5 अध्याय 1 वचन। It is for the freedom that Christ has set us free. Stand firm and do not be encumbered once more by the yoke of slavery. मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रखो और
दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। So the Bible very clearly here Paul talks about और पवित्र शास्त्र यहाँ पे बहुत स्पष्ट रीति से पौलुस बताता है, the third thing, through the Spirit of God we receive the freedom, और तीसरा जो हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वतंत्रता को पाते हैं, that is the freedom from slavery. वो गुलामी से, दासत्व से हम स्वतंत्रता को पाते As I हैं। told before, जैसे मैंने पहले कहा, how people were delivered from the slavery. जिस तरह से इस्राएली लोग जो गुलामी से छुटकारा को पाए, So in this world nothing should not make us slavery, that is the will of God. और इस संसार में कोई भी बातें हमारे जीवन को गुलाम न बनाइए, परमेश्वर की इच्छा है। Nothing cannot have authority over us हमारे ऊपर कुछ भी अधिकार ना हो apart from the word of God, परमेश्वर के वचन के अलावा, apart from the Spirit of God, परमेश्वर के आत्मा के अलावा, apart from the word of God. परमेश्वर के वचन के अलावा, So there nothing, another thing should not have authority over us. और कोई दूसरी बातें हमारे ऊपर अधिकार नहीं रखना So चाहिए। God has given the authority, that's why to his people, authority over everything in the name of और इसलिए Jesus. परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से उनके लोगों को हर एक बातों के ऊपर अधिकार दिया है। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। That's why he given the authority to drive out the demons, और इसलिए यीशु मसीह ने वो अधिकार दिया ताकि हम दुष्ट आत्मा को भगाए, to drive out the sickness, बीमारी को भगाए, to drive out the evil things, दुष्ट आत्मा को भगाए, to broke the evil bondages. और दुष्टता के बंधनों को तोड़ने के लिए, So that should not be make our life to be a slavery in the ताकि law. ये सारी बातें हमारे जीवन को गुलामी में न रखे। So that's why he has given the freedom in his spirit in our life. और इसलिए परमेश्वर ने उसके आत्मा को हमारे जीवन में दिया ताकि हम स्वतंत्रता से रहे। He has given the Spirit of God. Through the Spirit of God we will have a freedom. The reason that we should not be living the slavery. और परमेश्वर ने उसके आत्मा को हमें दिया है, आत्मा के द्वारा ही हमारे जीवन में स्वतंत्रता को पाते हैं। क्यों? उसका कारण यह कि हम फिर से गुलामी में न रहे। You need to know the truth, my dear children मेरे of God. प्रिय परमेश्वर के बच्चों, आपको इस सत्य को जानना It's है। not God has given the freedom, whatever I can do, और everything. परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्रता दिया है, इसका मतलब जो मैं चाहता हूं मैं वो करूं। He has given, we need to know the purpose that why God has given the freedom through his spirit. और हमें इस बात को, उस उद्देश्य को जानना कि क्यों परमेश्वर ने उसके आत्मा के द्वारा मुझे स्वतंत्रता दी है। He given the freedom that we should not be again to be in slavery. और परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता इसलिए दी है ताकि हम फिर से गुलामी में न रहे। That's why Paul is warning in the word of God. और इसलिए पौलुस परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें चेतावनी देता है। He is telling here it is for freedom that Christ has set us free. और इस वचन में बताता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। So he is telling stand firm. और इसलिए वो कहता है स्थिर रखो। Again do not be, to be have a relationship with to live in the slavery. और फिर से दासत्व के जुए में न जुतो, Because we are called to remain in his freedom. क्योंकि उसके स्वतंत्रता में ही रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया Every है। time we see about to live firmly in the Lord, why? We are called to remain in his freedom. और क्यों परमेश्वर हमें बताते कि हमेशा हमें स्थिर रहना है? क्योंकि हमें स्वतंत्रता में बने रहना है। That's why Bible tells और इसलिए बाइबल बताती है that we should be live in the Lord, because the Spirit of God will teach us, guide us and enable us, correct us and make us our life. और इसलिए हमें पवित्र आत्मा में बने रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में हमें सुधारना देती है, ताड़ना देती है, हमें अगुवाई करती है, हमें हर एक बातों को सिखाती है, So that the sickness should not rule over ताकि us. बीमारी हम पर राज्य न करे। We should not be slavery under the sickness. हमें बीमारी के अंदर हमें गुलामी नहीं So that we will रहना not be slavery under the sinful life. और पाप में भी हमें गुलामी में नहीं We रहना should है, not be slavery under the evil things. दुष्ट बातों में भी हमें गुलामी में नहीं We रहना should है। not be slavery what the Satan has planned for और us. जो शैतान ने हमारे जीवन के लिए योजना रखा है उसके लिए हमें गुलामी में नहीं रहना He है। is called to live as a freedom. स्वतंत्रता में जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। Hallelujah. Hallelujah. So that the worldly things should not make us slavery again. और ये सांसारिक बातें हमें फिर से गुलामी में न बनाए, That's what Bible tells. इसलिए बाइबल बताती है You are called to live in the Lord. परमेश्वर में जीने के लिए ही परमेश्वर ने आपको बुलाया है। One who is in this world is greater than the one who is in you. और इस संसार में जो है उससे कई अधिक बढ़कर आपके अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। He is a great God. वो ईमान परमेश्वर है, That's why He has given the Spirit of God to live in His the freedom. और इसलिए परमेश्वर ने उसके आत्मा को हमें दिया है ताकि उसके स्वतंत्रता में हम जिए।
That's why he has given the freedom और इसलिए उसने हमें स्वतंत्रता दी है that we should not be live again in the slavery. ताकि हम फिर से गुलामी में न रहे। May God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे। Hallelujah. हालेलुया। That's why Galatians chapter 5 verse 13 we see here. और इसलिए गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 13 वचन में हम देख सकते You हैं, brothers were called to freedom, और हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, but do not use the freedom as opportunity for the flesh. Serve one another in flesh. परंतु Love. ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के साथ दास बनो। So next freedom I want to tell here, और अगला यहाँ पे स्वतंत्रता को मैं बताना चाहता हूँ, freedom to serve. सेवा करने के लिए स्वतंत्रता। Hallelujah. हालेलुया। Jesus talked about Mark chapter 10 verse 45 to serve not to be served. और यीशु मसीह ने मरकुस की पुस्तक 10वां अध्याय 45 वचन में कहा, मैं संसार में मेरी सेवा करने के लिए नहीं, लेकिन मैं दूसरों की सेवा करने के लिए आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। To serve not to be served. और उसकी सेवा जो वहां पर यीशु मसीह बताते हैं, आप सेवा टहल करें और बहुतों की वहां पर सेवा करें। इसलिए not the Bible tells very clearly और पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती है why he has given the freedom in our life. क्यों परमेश्वर ने उसके आत्मा को हमें दिया है। Freedom to serve for the Lord. परमेश्वर की सेवा करने के लिए स्वतंत्रता दी He है। might be praying, हम प्रार्थना करते he होंगे, may be supporting, हम शायद मदद करते होंगे, he may be to live for extension for the kingdom of God for the church. और कलीसिया में जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हम वहां पर मदद करते He होंगे, may be physically and spiritually support to the church. और कलीसिया को शायद हम आत्मिक रूप से या शारीरिक रूप से हम मदद करते होंगे। Whatever the things what we do जो कुछ भी हम करते हैं in Christ, मसीहा में, the Bible tells we are called to serve. That is a service in Christ. और बाइबल बताते हैं हमें सेवा करना है, और यही मसीहा में वो सच्ची सेवा है। He given us no honor in our life to freedom, to that we can able to freely serve for और God परमेश्वर ने हमें वो स्वतंत्रता दी है ताकि हम स्वतंत्रता से उसकी सेवा करें, under His authority. उसके अधिकार में। Hallelujah. हालेलुया। So we are here in the presence of the Lord. और हम उसके परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, We need to know the purpose of the freedom of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के स्वतंत्रता के बारे में हमें जानना जरूरी है। That's why God has brought the Israel from the slavery. और इसलिए परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को गुलामी से छुटकारा दिया। There are two different freedom that God has provided. और वहां पर दो प्रकार के छुटकारा स्वतंत्रता को परमेश्वर ने दिया। One from the slavery, पहला गुलामी से, but another for the purpose of God. दूसरा परमेश्वर के उद्देश्य के He लिए has given the freedom. उसने स्वतंत्रता को दिया। What freedom it is? वो स्वतंत्रता किस Why प्रकार God का has है? given the commandment? क्यों परमेश्वर ने आज्ञा दिया है? So that freedom to know the truth, वो स्वतंत्रता सत्य को जानने के freedom लिए, to have the guidance in their life. परमेश्वर की अगुवाई को पाने के लिए स्वतंत्रता, So they have the freedom to know the truth. और सत्य को जानने के लिए परमेश्वर ने स्वतंत्रता दिया। That's why He brought outside from the और slavery. इसलिए परमेश्वर ने उनको गुलामी से बाहर लाया। He brought outside from the slavery to have a freedom in the relationship with उनको God. गुलामी से बाहर स्वतंत्रता के पर बाहर लाकर स्वतंत्रता दिया ताकि वो परमेश्वर के साथ सच्चा रिश्ता को रखे, To be as a child of God. परमेश्वर के बच्चे बनकर रहे। Have a freedom, and Israel people also had a freedom from the slavery. They should not be again to the sinful और life. इस्राएलियों के जीवन में भी परमेश्वर ने गुलामी से छुटकारा दिया ताकि फिर से वो गुलामी में न रहे। In the same way, in Christ we also deliver from slavery. उसी तरह परमेश्वर ने भी, यीशु मसीह ने भी हमें उस गुलामी से छुटकारा दिया है। When we have the Spirit of God, जब हमारे पास परमेश्वर की आत्मा He will है, help us to come out of the slavery. तब परमेश्वर की आत्मा में मदद करती है ताकि हम गुलामी से बाहर आ जाए, He will help us not to be again to be slavery in the sinful life. और पवित्र आत्मा में मदद करती है ताकि हम फिर से उस गुलामी में न रहे। That's why He has given the freedom. इसलिए हमें उस स्वतंत्रता को देता है, That's why He has given the Spirit. और इसलिए उसके आत्मा को हमें दिया है। The last thing He has given the freedom to serve. और अंतिम जो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है ताकि उसकी सेवा करें, That's why He has given the Spirit. और इसलिए उसके आत्मा को हमें He दिया told to है। the disciples, यीशु मसीह ने उनके चेलों से कहा, I give the freedom, और मैं आपको स्वतंत्रता I देता give the हूँ, authority, मैं आपको अधिकार देता हूँ, but you need to wait and receive the Spirit of God in your लेकिन life. आपको इंतजार करना है पवित्र आत्मा को पाने के लिए, Because the Spirit of God will give the freedom to serve. क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें वो सेवा करने के लिए स्वतंत्रता
देगा। Hallelujah. Hallelujah. We need to wait and receive the Spirit of God. हमें इंतजार करके परमेश्वर की आत्मा को पाना है। So the Bible very clearly tells here, पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से यहाँ पर बताती है, have freedom to know the truth. सत्य को जानने के लिए हमारे पास स्वतंत्रता है। Where God is giving freedom, जहाँ कहाँ पर हमें परमेश्वर स्वतंत्रता देता है, you need to know that. हमें इस बातों को जानना है। Freedom to know the truth. सत्य को जानने के लिए स्वतंत्रता, Freedom to have a relationship with God. परमेश्वर के साथ रिश्ता को रखने के लिए, Freedom to slavery, that we should not be again to be a slavery. और गुलामी से छुटकारा पाने के लिए वो स्वतंत्रता, ताकि हम फिर से वो गुलामी में न रहे। And also given freedom to serve for the Lord. That's why He has given a spirit. और स्वतंत्र जो से उसकी परमेश्वर की सेवा करने के लिए वो स्वतंत्रता देता है, इसीलिए उसने हमें उसके आत्मा को दिया है। That's why we saw here the disciple of the Lord. God used them to serve for the और Lord. इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के चेलों को भी परमेश्वर ने स्वतंत्रता दिया ताकि उसकी सेवा करें। There are many difficulties, बहुत सारे तकलीफ थे, but they never give up फिर भी वे हार नहीं माने, because they have a freedom to serve in क्योंकि God. उनके पास वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए स्वतंत्रता थी। No one cannot no stop them. कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया, That's why in one chapter people are telling like this. क्योंकि एक अध्याय में इस प्रकार से लोग कहते हैं, The people who are shaking the world, they have now come to our place. और वे लोग जो इस संसार को उन्होंने हिला दिया, अब वे लोग हमारे पास आए हैं। They fear for that. वे लोग उस डर गए, Because here they have the freedom to serve in that way. क्योंकि उनके पास वो सेवा करने के लिए स्वतंत्रता थी। In our life, हमारे जीवन में He has given the freedom in His Spirit, and He has given His Spirit for this purpose. और परमेश्वर ने उसकी आत्मा को हमारे जीवन में स्वतंत्रता को देने के लिए दिया और इस उद्देश्य के लिए दिया। That's why Bible tells. इसलिए बाइबल बताती The है, Lord is Spirit. परमेश्वर आत्मा है, Where the word Spirit is, जहाँ कहीं भी आत्मा है there is a freedom. वहाँ पे स्वतंत्रता We है। need to believe in the Lord हमें परमेश्वर पे विश्वास करना and है accept the Spirit of God. और परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करना Welcome है the Spirit of और God. पवित्र आत्मा से मदद मांगना है We need to hear the word of God through the Spirit of और God. परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। Whenever the word of God, the Spirit of God talking to और us, जब कभी भी परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करता है, we need to accept that. हमें उसे ग्रहण करना है That will give the redemption in our life. और यही बात हमारे जीवन में छुटकारा We को need to देगी। believe that. हमें विश्वास We करना need to है, surrender to हमें that. समर्पित होना है, You will experience the freedom in your तब life. आपके जीवन में वो स्वतंत्रता को अनुभव How many करेंगे। of you want to experience कितने that? लोग अनुभव करना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Let us pray. आइए हम प्रार्थना In this करेंगे। day, इन दिनों में God wants to give the freedom to His people. परमेश्वर उनके लोगों को स्वतंत्रता देना चाहते हैं He wants to give the freedom. और परमेश्वर स्वतंत्रता देना That's why चाहते He हैं, has called you, इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है kept you as a believers. और आपको विश्वास ही ऐसे रखा है, Freedom to know the truth. सत्य को जानने के लिए स्वतंत्रता, Freedom to have a relationship. रिश्ता को रखने के लिए स्वतंत्रता, Freedom from the slavery. गुलामी से छुटकारा पाने Freedom के to लिए, serve for the Lord. परमेश्वर की सेवा करने के लिए So that स्वतंत्रता, His kingdom will be established. ताकि उसका राज्य स्थापित हो। That you will experience that His freedom in your life. आप ही उनके स्वतंत्रता को अनुभव कर पाएंगे। The time He will come again to the world. वो समय जब यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएंगे, You will experience the salvation of the Lord. तब आप परमेश्वर के उद्धार को अनुभव कर पाएंगे। Why God has given the freedom in our life. क्यों परमेश्वर ने हमें वो उद्धार दिया है, We will experience that. हम वो अनुभव कर पाएंगे। Shall we all pray? और आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, in this day, पिता, इस समय में I surrender everyone, O मैं Lord. सभी को समर्पित करता हूँ। Today you have talked about the freedom of Jesus. आज आपने उस स्वतंत्रता के बारे में बताया है, So that you showed and revealed to us the purpose of the freedom, that through the Spirit of God. ताकि परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा आपने इस बातों को हमें दिखाया, प्रकट किया है कि उस स्वतंत्रता हम पा सकते हैं। It's not the freedom that whatever we need we can do that. और वो स्वतंत्रता इसके लिए नहीं कि जो हम चाहते हैं, जो हम पसंद करते हैं वही हम करें, But the freedom that you have given to know the truth. लेकिन वो स्वतंत्रता आपने हमें इसलिए दिया है ताकि हम सत्य को जाने। Freedom need to have a relationship with वो you. स्वतंत्रता आपने हमें इसलिए दिया ताकि उस रिश्ता को रखें। Freedom from the slavery, O Lord. गुलामी से स्वतंत्रता पाने के लिए, Freedom to serve for you, Father. आपकी सेवा करने के लिए स्वतंत्रता प्रभु। Bless your children in आपके this way. बच्चों को इस समय में आशीर्वाद दीजिए, Bless in this way, O Lord. इस तरह से आप आशीर्वाद Let them दीजिए, have your freedom. आपके स्वतंत्रता को पाए। Make your children like आपके that. बच्चों को इस I प्रकार से ask the बनाइए। Holy Spirit, पवित्र आत्मा में मैं आपसे मांगता हूँ, fill them, O Lord. उन्हें भर दीजिए, Let them know the truth more. सत्य को और वो जान Let पाए, them have a relationship within you वो more. आपके साथ और रिश्ता रखे। Let them have a firm from where they from the slavery you deliver them. Let them firm in you, O Lord. और जिस Always. गुलामी से आपने उनको छुटकारा दिया है, वहाँ पे वे लोग स्थिर रहे।
freedom to serve for you always, to build your kingdom, oh God. हमेशा वो आपको पिता आपकी सेवा करने के लिए वो स्वतंत्रता देता हो कि प्रभु आपके राज्य को स्थापित करे, Make them as a testimony for you, Lord. आपके लिए वो गवाह बनकर बने पिता Bless परमेश्वर। everyone. हर एक को आप Bless आशीर्वाद all दें। their needs. उनके हर एक जरूरतों को पूरा Bless कीजिए, all their needs. उनके हर एक जरूरतों को पूरा Give the कीजिए, freedom in their life, उनके oh जीवन में God. स्वतंत्रता को दीजिए, Where they are not seeing the freedom in their जहाँ life. पे उनके जीवन में वो स्वतंत्रता को नहीं देखते We हैं। see here that you give the freedom. हम यहाँ पे देखते हैं कि आप भी स्वतंत्रता देते हैं। Bless your children आपके today. बच्चों को आप आशीर्वाद With दीजिए, your freedom, O Lord. आपके स्वतंत्रता से प्रभु Today they came to you. आज वो आपके पास आए हैं, Give your freedom. आपके स्वतंत्रता को दीजिए, Bless, O Lord. उनको आशीर्वाद दीजिए। We welcome the Holy Spirit. पवित्र आत्मा स्वागत करते हैं, Give your freedom. आपके स्वतंत्रता को दीजिए, Have your freedom in their life. उनके जीवन में आपको स्वतंत्रता To मिले, live in you forever and ever. हमेशा हमेशा आप में जीने के And लिए do the great things. आप महान कार्य I कीजिए। bless them in the name of यीशु के Jesus. नाम से मैं आशीर्वाद करता Do हूँ, the great things. आप महान कार्य Let कीजिए। them help us to see the freedom in their life, oh उनके God. जीवन में स्वतंत्रता को पाने के लिए प्रभु मदद कीजिए, And do the great things. आप महान कार्य In कीजिए। Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमेन। Amen. हालेलुया जीसस। प्रभु धन्यवाद यीशु। आइए हम सब लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाकर जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता दिया है, हम फिर से एक बार स्वतंत्रता से अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हम उसको धन्यवाद देंगे। हम सब लोग कहेंगे, हम सब लोग पीछे मेरे पीछे दोहराएंगे, सब लोग कहेंगे, हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। धन्य कहे। हे मेरे हे मन मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को धन्य और कहे। उसके किसी उपकार को किसी उपकार को न भूलना। ना भूलना। हमारा पिता का प्रेम, हमारे यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागी हमारे बीच में सदा सर्वदा हरेक जीवन में आपका आगमन तक, आपका स्वतंत्रता का, आपका आज़ादी का एक जीवन उनका जीवन में अनुभव करे, आशीर्वाद करे, महान कार्य करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करें। Peace of God, may the freedom of God be in your life. परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की स्वतंत्रता आप में बनी रहे। Amen. आमेन।